लोग अंधे हो चुके हैं गाइस। आप अपने हक के लिए अपने लिए खुद लड़ो, अपने हक के लिए खुद आवाज उठाओ। मैम आप खुद सोचिए कि अगर आप किसी देश को गिराना चाहते हो तो आप क्या करना चाहते हो? उसकी जो एजुकेशन सिस्टम है उसे बेकार करना चाहते हो, और हमारे देश का हो गया है। आज हमारे बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है, कल को और भी पीढ़ी आएंगी। अगर आज इंसाफ होगा ना तो आगे भी लोग इंसाफ के लिए आवाज उठाएंगे। क्या नाम है आपका? माय नेम इज फविया गाइज, एंड मुझे बस ये कहना चाहती थी कि जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है बहुत अच्छी चीज़ पे चल रहा है। एज यू गाइज नो कि अभी कुछ टाइम पहले ही दिल्ली कांस्टेबल का रिजल्ट आया था, एंड उस पर मेरी सिस्टर जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उन्होंने एग्जाम दिया था। और ज़्यादातर गाइज ये था कि ज़्यादातर लोग 55% पे मैम निकल रहे थे, मतलब 55% पे आप फिजिकल देकर क्लियर कर सकते थे। बट उसमें क्या हुआ, मेरी सिस्टर के 65% आया, उसके बाद भी उनका कुछ नहीं हो पाया। क्यों हमारी जनता, क्यों हमारा देश आजकल इतना अंधा हो चुका है कि उसको किसी की मेहनत नहीं दिख पा रही? कहना चाह रहे हैं 55% पे आया है, लेकिन उनका नाम लिस्ट में नहीं आया, ना फेल वाली लिस्ट में है ना ही पासिंग वाली लिस्ट में, और पता नहीं उनका क्या हुआ। एंड शी इज वेरी स्ट्रेस्ड बिकॉज गाइस जो मेहनत करता है उसे पता होता है कि वो क्या देना चाहता है और क्या होना चाहता है। तो ये सिस्टम की गलती है या किसकी गलती लगती है? मैम ये मेरे लिए तो सिस्टम की गलती है, क्योंकि बंदा जब पूरी मेहनत कर रहा है, अपने नंबर्स ला रहा है, तो उसके बाद क्या होना चाहिए वो आपको भी पता और मुझे भी। तो लोग इस बात क्यों नहीं समझ रहे हैं कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है, देश कैसे काम कर रहा है? लोग ज्यादातर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लोग अंधे हो चुके हैं गाइस। आप अपने हक के लिए अपने लिए खुद लड़ो, अपने हक के लिए खुद आवाज उठाओ। लेकिन लोग तमाम चीजें कह रहे हैं कि यहाँ पे तो असली लोग नहीं है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर रहे हैं यहाँ पर भी लोग। भाई हिंदू मुस्लिम से बाहर निकलोगे तब आकर तुम्हें देश का मतलब पता चलेगा कि देश कितना नीचे जा रहा है। और अगर आप खुद सोचो भाई, मैम आप खुद सोचिए कि अगर आप किसी देश को गिराना चाहते हो तो आप क्या करना चाहते हो? उसकी जो एजुकेशन सिस्टम है उसे बेकार करना चाहते हो, और हमारे देश का हो गया है। अब हमारे बस की है, इस यूथ के बस की है कि वो करे, और इस यूथ को ही कॉकरोच कहा जा रहा है। तो ये देख लो कॉकरोचेस की जो है पावर, देखो आपकी कितना कॉकरोच आगे बढ़ सकता है, और आपका गला भी घोट सकता है। भाई अपने लिए लड़ो भाई, मैं तो कहती हूँ अपने लिए लड़ो। थैंक यू। आप कौन सी क्लास है? मैम रिसेंटली आई पास माई 10th, और 10th में भी मैंने इतनी मेहनत करी, उसके बाद भी आपको जानते हैं कि कितनी खराब चेकिंग हुई है, बहुत ही ज्यादा। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि बस सब ठीक हो जाए। लोग जाइए और अपने हक के लिए यहाँ आइए और अपने हक के लिए आवाज उठाइए। एक सवाल और है, जो स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं कह रहे हैं कि इनको समझ नहीं है अपने मुद्दों की, जो वो चाह रहे हैं उनकी मुद्दों की समझ नहीं है। अरे नहीं भाई देखो, आपके लिए मैम आपके लिए सिर्फ आप खुद आवाज उठा सकते हो और कोई आवाज नहीं उठा सकता। अपने लिए अपनी आवाज खुद उठाओ, अपने लिए अपना ही जस्टिस मांगो भाई। थैंक यू मैम। मैम आप क्या कहना चाहेंगी, किस तरीके से आप लोग यहाँ पे धर्म प्रधान का इस्तीफा मांग रहे हैं, और आज ये प्रोटेस्ट का तीसरा दिन है, तो अब आप आगे क्या करने वाले हैं, कैसे चीजें मैनेज होंगी? देखिए अभी तो हम आवाज उठा रहे हैं, नहीं होगा तो हम अनशन पे बैठेंगे, क्योंकि हमारे बच्चों के भविष्य की बात है। आज हमारे बच्चे का भविष्य बर्बाद हो रहा है, कल को और भी पीढ़ी आएंगी। अगर आज इंसाफ होगा ना तो आगे भी लोग इंसाफ के लिए आवाज उठाएंगे। तो आप जिस तरीके से मंच पे आपने भाषण भी दिया था मंच पे जाके, और कहा कि आपने कि आपकी बेटी भी है, कल को किसी और के बच्चे के साथ भी ऐसा होता है, तो लोग क्यों आगे नहीं आ रहे हैं? आपको लग रहा है कि आज तीसरा दिन है और लोग आ रहे हैं? क्योंकि देखिए सब अपना गर्मी है, बहुत ज्यादा फ्रेश होने भी जाते हैं, ठीक है, बच्चे घबरा जाते हैं, जिनके घर पास है वो उनको लेके भी जा रहे हैं। बहुत भीड़ है, ऐसा नहीं है, बहुत लोग आए हुए हैं, और कुछ लोग जो है ना बहुत गर्मी है तो कपड़े वपड़े चेंज करने चले जाते हैं, फ्रेश होने, कुछ खाना खाने चले जाते हैं। तमाम लोग इस प्रोटेस्ट को मतलब जो बदनाम करने की कोशिश भी कर रहे हैं, तो उनको लिए क्या कहेंगे? उनके बच्चे नहीं होंगे ना, इसलिए बदनाम कर रहे हैं, और उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन्होंने गरीबी देखी नहीं होगी, हम लोगों ने गरीबी देखी, इसलिए हम लड़ रहे हैं। उनके बच्चे भाई प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे होंगे, अच्छा बिजनेस होगा, अच्छा काम करते होंगे, तो वो नहीं कर रहे हैं। हम लोग गरीब आदमी हैं, हम लोगों के बारे में थोड़ी ना कोई बोलेगा। आप लगातार तीनों दिन यहाँ पर हैं, तो जिस तरीके से अभिजीत दीपके ने अभी कहा कि उनके होटल में कोई एक वीडियो वायरल हुई और उसको लोग बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं कि होटल में रुकने जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? अरे होटल में कौन जा रहा है, हम तो सब यहीं पे, वो भी यहीं पे थे, ऐसा नहीं है। कोई मिलने चले गए होंगे, कोई आया होगा मिलने के लिए, होता ना कोई लोग मिलने आते हैं, उनसे मिलने के लिए चले गए होंगे, ऐसा नहीं है। और वैसे भी आजकल तो आपको पता ही है, AI का जमाना है, कुछ भी हो सकता है।
लगातार ये भी कह रहे हैं कि किसान भी इस आंदोलन को समर्थन देने के लिए आ रहे हैं 4 बजे, तो क्या कुछ होने वाला है? लगता है कि किसानों की जो किसान आएंगे यहाँ पर और ज्यादा प्रभाव पड़ेगा सरकार पर? बहुत प्रभाव पड़ेगा, किसान लोग बहुत अच्छे से समर्थन करेंगे। और मैं जो घर बैठे हैं उनसे ही बोलूंगी कि अगर आप साथ नहीं दे सकते तो प्लीज गलत ना बोलिए, आप अपने बच्चे समझ के बोलिए ना। आपके बच्चों के साथ अगर ऐसा आपके बच्चे मर जाए, 12 बच्चे मरे, उनके बारे में सोचा आप लोगों ने? बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, हमारे टाइम पे नहीं होता था ऐसा कभी, आज ही अभी होने लगा है। बच्चों की जिंदगी के साथ खेला जा रहा है, बहुत गलत है। खाने पीने की क्या व्यवस्था है? लोग जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खाना पीना भी बांटा जा रहा है, तो लोग उसे ही बता रहे हैं कि फंडिंग कहाँ से आ रही है। एक दिन तो देखो हमें मिला नहीं था, और अगले दिन जो है ना उसी दिन रात के टाइम सरदार जी लेके आए थे। जिनका जितनी हिम्मत है वो लेके आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं, खुद से ही लोग कर रहे हैं। खुद से लेके आ रहे हैं।